ओम नमः शिवाय। मातृशक्ति एवं बंधुओं, आप सभी का 16वीं ज्ञान चर्चा जीवन आनंद में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आज की ज्ञान चर्चा का विषय ओम की महिमा और ओमकार का अभ्यास है। ओम सबसे पवित्र शब्द है। सगुण और निर्गुण परमात्मा का पर्याय है। यह ईश्वर का नाम है और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह महामंत्र भी माना गया है। ओम ही ब्रह्म का आवरण है, अर्थात ब्रह्म अंतर्यामी है और ओम में निहित है। ओम का आवाहन परमात्मा का आवाहन है। ओम ही अक्षर ब्रह्म है और परमेश्वर का यथार्थ स्वरूप है। साकार ईश्वर के सभी रूपों और नामों का प्रतीक ओम है। ओम ही जग का सार है। ओम ही जीवन है और जीवन का आधार है। ओम का उच्चारण अ, उ और म के मिले जुले रूप में होता है। अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और म से महेश्वर है। ब्रह्मा का अंतिम अक्षर अ, विष्णु का अंतिम अक्षर उ और महेश्वर का प्रथम अक्षर म मूल अक्षर है। ओम को प्रणव का उच्चारण कहते हैं। ओम प्रणव अक्षर है। इसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश तीनों त्रिदेव के रूप में है। यह भोलेनाथ की आरती में भी एक अंतरे में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अर्थात ये तीनों त्रिगुण स्वामी हैं और निर्गुण स्वामी के रूप में एक रूप में एक ही है। भगवान ब्रह्मा के ज्ञान और विवेक का रूप माता सरस्वती है। भगवान विष्णु की करुणा और कृपा का स्वरूप माता लक्ष्मी है। भगवान महेश का मांगलिक रूप उनके वामांग में माता पार्वती के विराजने से है। अर्थात अ अक्षर में माता सरस्वती, उ अक्षर में माता लक्ष्मी और म अक्षर में माता पार्वती अंतर्निहित है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ईश्वर की हर परिकल्पना और नाम की अभिव्यक्ति ओम ही है। ओम हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सबकी संतुष्टि करता है। अर्थात सभी देवगण ओम के उच्चारण का प्रत्युत्तर देते हैं। अतः हम भगवान का सीधा टेलीफोन नंबर ओम मान सकते हैं। जैसे ही ओम कहते हैं, हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है। अब हम ओमकार की प्रार्थना के साथ ओमकार का अभ्यास करते हैं। ओमकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। अर्थात हम चंद्र बिंदु सहित ओमकार के अंश हैं, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए योगी जन हमेशा ओमकार का ध्यान करते हैं। ओमकार हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला और मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है। हम उस ओमकार को नतमस्तक होकर
प्रणाम करते हैं। अब गहरी सांस भरकर ओमकार का उच्चारण 21 बार कृपया ध्यान देते हुए साथ साथ अभ्यास करें।
शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए पहले आँखों पर और सिर पर, अपने गर्दन पर, और धीरे धीरे ऐसे हाथों को मसलते हुए अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों को स्पर्श करें। ब्रह्मांड से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे पूरे शरीर में एंटर होती है। ओमकार का अभ्यास गरम ऊनी आसन पर बैठकर ही करें। शेष अगली ज्ञान चर्चा में जय भवानी, जय भोलेनाथ। सत साईं बाबा की प्रेरणा एवं कृपा से ही यह ज्ञान चर्चा कर सका हूँ। कृपया इसे अपने ग्रुप में और स्टेटस पर भी भेजें ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी विभिन्न ज्ञान चर्चा आप तक नियमित रूप से पहुँचे, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आने वाली ज्ञान चर्चा का विषय ओमकार के अभ्यास से स्वास्थ्य रक्षा में श्रेष्ठतम लाभ है। वीडियो अवश्य देखिए। धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ऐसी शुभकामना के साथ आपका मित्र दौलत राम।